तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कक्षा 8 राजस्थान बोर्ड के जो भी प्यारे विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं गणित का पूरा लीक पेपर हो चुका है। यहाँ से मैं आपका गणित का पेपर लेके जाऊंगा, तो प्रत्येक विद्यार्थी को वीडियो को अंत तक देखना है। भाई यहाँ से भाग के चलते हैं। और भाई ये देख सकते हो, ये पूरा गवर्नमेंट स्कूल है। यहाँ से देखो, किसी के हाथ में मैंने मंगवाया था ये पेपर। तो ये देख सकते हो, आपका गणित का पूरा पेपर है। किसका है भाई? प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र मैथमेटिक्स का पेपर हमें मिल चुका है। तो चलते हैं भाई यहाँ से भाग के, ना कोई देख ले, है ना। तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, अब इस पेपर का आगे सॉल्यूशन देखना है आपको और वीडियो को लाइक करना है। जो विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसका पूरा पीडीएफ हल सहित भी उसके मिल जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन भी करना है। 29 मार्च क्लास 8 मैथमेटिक्स का जो आपका पेपर है 100% हूबहू पेपर हमारे पास आ चुका है। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में साथियों हम देखने वाले हैं जो आपका क्लास 8 यानी कि दोस्तों आपका मैथमेटिक्स का जो आपका पेपर होने वाला पूरा का पूरा साथियों एकदम ओरिजिनल पेपर आपकी एग्जाम के लिए देखने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट तरीके से वॉच करना है। इसकी PDF कहाँ मिलेगी वो वीडियो को कहीं भी बता सकता हूँ, तो वीडियो को स्किप भी नहीं करना है। तो देखिए बिल्कुल ओरिजिनल और एक लीक पेपर मैं सामने आपसे लेकर आ चुका हूं। तो यहाँ पर देखिए पूरा प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र 2025 का आपका पेपर है। यहाँ पर आपको अपने क्या करना है, आपके रोल नंबर फिलअप करने हैं, है ना। बिल्कुल यहाँ पे आपके नामांकन शब्दों में लिखना है। यहाँ पर जो आपका परीक्षा दिवस वो आपको लिखना है ना। बिल्कुल ये आपके कुछ निर्देश दिए हुए हैं, बिल्कुल एकदम ओरिजिनल पेपर आपका जो आपका 29 मार्च कुछ ही घंटे आपके एग्जाम में आपके शेष हैं, है ना। तो वीडियो को क्या करना है, कंप्लीट वॉच करना है। यदि आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेते हो तो आपके भाई एक भी नंबर नहीं कटने वाला, पूरे 80 का पूरा टारगेट होगा। तो यहाँ पर देखिए शुरुआत करते हैं आपने पेपर की। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही आप पेपर को ओपन करोगे तो इस प्रकार आपका पेपर आने वाला है। तो यहाँ पर देखो संख्या -13 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा। आपको पूछा है गुणन प्रतिलोम, क्या पूछा है? गुणन प्रतिलोम। देखो इसके अंदर गुणन प्रतिलोम का मतलब है इसका उल्टा हो जाता है। जो संख्या दी हुई है उसका उल्टा हो जाता है, तो कर दो इसका उल्टा। इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बटे क्या हो जाएगा साथियों, 1 बटे -13, 1 बटे -13 हो जाएगा, है ना। जो कि किस ऑप्शन के अंदर है, जो कि ऑप्शन नंबर आपके 6 वाले ऑप्शन के अंदर है। आपका जो नेक्स्ट प्रश्न आने वाला है वो देखो बिल्कुल एकदम हूबहू आपका प्रश्न देखने को मिलेगा। जो आपका दूसरा प्रश्न है वो देखो, संख्या 9 का घन संख्या होगी। संख्या 9 है ना, मतलब पूछा है घन। घन देखो 9 गुणा 9 गुणा 9, है ना। 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये आपको पूछा है। तो क्या होगा साथियों, 729 होगा। क्या होगा, 729 होगा। तो जो भी द वाले ऑप्शन को लॉक किया उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है ना। बिल्कुल आपका नेक्स्ट प्रश्न देखो, इसी प्रकार आपका पेपर आने वाला है। साधारण ब्याज ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? साधारण ब्याज का आपको सूत्र बताना है। तो यहाँ पर देखिए प्यारे विद्यार्थी, आपका साधारण ब्याज का जो आपका सही सूत्र होता है वो कौन सा होता है साथियों? वो होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे क्या होता है 100, जो आपका ए ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। आपका प्यारे विद्यार्थी, आपका नेक्स्ट प्रश्न आएगा कि 5 किलोग्राम शक्कर का मूल्य 240 रुपए है, तो 1 किलोग्राम शक्कर का मूल्य कितना होगा? देखिए आपको दे रखा है 5 केजी, कितना साथियों, 5 केजी का मूल्य दे रखा है 240 रुपए। कितना? 240 रुपए। अब आप 1 केजी का काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 240 बटे 5 हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा ना। अब देखो इसको इससे काटते हैं, इसको इससे काटते हैं तो कितना आएगा साथियों, 48 आएगा। कितना आएगा, 48 आएगा, है ना। तो 48 किस ऑप्शन के अंदर आपको देखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। तो ए वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लीजिए आपका नेक्स्ट जो आपका अगला जो आपका पेज आने वाला है उसके अंदर जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में, आपको हूबहू आपको एक भी पर्सन आपको बाहर नहीं जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल साथियों आपका ऐसे ही प्रकार आपका पेपर आने वाला है। यहाँ पर आपके पास जैसे आप प्रश्न बदलोगे तो आपके आ जाएगा प्रश्न जो आपका 5 आएगा, उसमें आपको पूछेगा कि कौन सा द्विपदीय व्यंजक, आपको द्विपदीय मतलब 2 पद वाला व्यंजक। तो यहाँ पर देखो 4x² साथियों एक ही पद है। दूसरा देखो यहाँ पे 5 - 3xy जो क्या है साथियों, 2 पद है, बिल्कुल है साथियों। एक है ABCD वाला और एक है गणितीय पद वाला, तो 2 पद है ना। यानी कि दोस्तों ब वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप कह देते कि सर ये वाला क्यों नहीं हुआ, तो देखो ये 5x यहाँ पे x समान है तो क्या हो जाएगा, जुड़कर 7x हो जाएगा, जो कि एक ही पद होता है। कौन सा पद होता है साथियों, एक ही पद होता है। जो भी ब वाले ऑप्शन को लॉक किया ना उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, उन सभी विद्यार्थियों का सही आंसर हो जाएगा। लीजिए आपका नेक्स्ट जो आपका प्रश्न आने वाला है वो देखो अति लघुत्रात्मक प्रश्न क्या आएगा साथियों, अति लघुत्रात्मक प्रश्न आपके आने वाला
है ना, अति लघुतरात्मक प्रश्न आपके आने वाला है। इसके अंदर आपको पूछा है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना चाहते हो, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें संख्या 200 को गुणा करने पर वह पूर्ण घन संख्या हो जाए। ये आपको क्या करना चाहते हो, फाइंड करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। वहां पे देखिए आपको 7वां प्रश्न इसी प्रकार आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे छोटी आपको पूछा है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, 200 का गुणनखंड करना पड़ेगा। देखिए 2 का भाग दिया कितना है, 100 आया, फिर 2 का दिया 50 आया, फिर 2 का दिया तो कितना आया, अरे 25 आया, और फिर 5 का दिया है ना तो कितना आया 5, और फिर 5 का दिया तो कितना आया 1। ये आपके इसके गुणनखंड हो गए सर, बिल्कुल बिल्कुल हो गए। अब देखो इसको किस प्रकार लिखेंगे, 2 गुणा 2 और गुणा कितना हो जाएगा, 5 गुणा 5, है ना। अब देखो 2 की घात तो कितना हो गया, 3 हो गया, जो कि क्यूब बन गया। अब देखो इसका क्यूब बनाने के लिए भाई 5 का स्क्वायर, यार ये तो स्क्वायर रह गया, तो इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, 5 से, और स्क्वायर बनेगा, तभी तो क्या होगा, क्यूब होगा। जब तो क्या होगा, देखिए 2 का क्यूब गुणा 5 का क्यूब, है ना। और इनको मल्टीप्लाई करेंगे साथियों, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास पूरा जो आएगा वो आएगा 1000। कितना आएगा, 1000 आपके पास आने वाला है। तो 1000 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट जो आपका प्रश्न देखने वाले हैं, आप देखो कि माइनस के 4 क्यू और 7 पी क्यू का गुणनफल होगा। गुणनफल मतलब गुणा, है ना, गुणा ही आपको पूछा है। तो देखो माइनस के 4 क्यू गुणा 7 पी क्यू। अब देखो यहाँ पे 7 चौक 28, माइनस के 28 हो गए, क्यू कितनी बार है, 2 बार, तो क्यू स्क्वायर हो गया, और पी है तो पी, बिल्कुल यहाँ पे ये वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट प्रश्न आने वाला है, बिल्कुल साथियों ऐसा कि ऐसा आपको नेक्स्ट प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। यहाँ पर देखो किसी समबाहु त्रिभुज के 22 कोणों का योग मान कितना है साथियों, 45 डिग्री है। तो भुजाओं की संख्या क्या होगी, आपको पूछिए साथियों भुजाओं की संख्या। तो देखो इसे मान लेते हैं, भुजा मान लेते हैं एन, क्या मान लेते हैं, एन मान लेते हैं, है ना। और 45 डिग्री कितनी साथियों, 45 डिग्री, है ना। और इनका टोटल जो मान होता है वो होता है 360 डिग्री। अब देखो एक भुजा का मान किस प्रकार ज्ञात करेंगे, एन बराबर यदि ज्ञात करूं तो 360 बट्टे क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। और 45 इसको मैं काटता हूं तो कितनी बार, 8 बार। तो एक भुजा आपकी जो आपकी होने वाली है वो कौन सी होगी साथियों, 8 होगी। क्या साथियों भुजाओं की संख्या कितनी होगी, अरे 8 होगी भुजाओं की संख्या। बिल्कुल आपका नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो देखो कि दी गई आकृति में एबीसीडी का परिमाप ज्ञात करना है। एबीसीडी का क्या ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है। अब ये देखो क्या है साथियों, आयत है, क्या है, आयत है। और आयत का परिमाप आप सभी को पता होगा, 2 कोष्टक L प्लस बी, 2 कोष्टक लंबाई गुना चौड़ाई आपका आयत का सूत्र होता है। अब देखो 2 कोष्टक लंबाई कितनी दे रखी है, अरे सभी साथी बताएंगे, लंबाई कितनी दे रखी है, 9 दे रखी है ना। और चौड़ाई कितनी दे रखी है, 7 दे रखी है। अब देखो इनको सोल्व करते हैं। तो 2 कोष्टक इनको ब्रैकेट में जोड़ा तो कितना होगा, अरे ब्रैकेट में जोड़ागा तो 16 हो जाएगा, कितना होगा, 16 होगा। और 16 दूना 32, कितना हो गया 32, आगे क्या होगा 32 आपका सेंटीमीटर आपको दे रखा है। 32 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, है ना। जो भी अपने प्यारे विद्यार्थी उन सभी को शेयर कर देना, है ना। बिल्कुल एकदम ओरिजिनल पेपर आपको एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, एकदम लीक पेपर, एकदम वायरल पेपर आप सभी के सामने मैं लेकर आया हूं, है ना। तो यहाँ पर देखो आपको पूछा है कि दी गई आकृति में एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी साथियों। अरे साथियों प्रायिकता ज्ञात करने की आपका सूत्र होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे अरे कुल परिणामों की संख्या। यहाँ पर देखो ग्रीन यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पर देखो 1 है 2 है, कितने हैं साथियों, ग्रीन आपके पास है। अरे ग्रीन आप सभी को पता होगा, यहाँ पर देखो 1, यहाँ पर देखो 2 और यहाँ पर देखो 3, आपके ग्रीन वाले 3 है। कितने हैं साथियों, 3 सेब ग्रीन वाले हैं। अब आपको देखना है लाल कितने साथियों, लाल आपके पास दिख रहे हैं 1 2 3 4 आपके पास लाल है। अब देखो कुल परिणाम कितने हो गए, 4 को 3 को जोड़ा प्लस किया तो कितना हो गया, 4 से 5 से 7 हो गया, कितना हो गया 7 हो गया। अब आपको पूछा लाल से प्राप्त करने की प्रायिकता। तो लाल कितने साथियों, 4 है, लाल कितने 4 है, और बट्टे में कितना लगूंगा 7, कुल परिणाम लगा दूंगा। तो 4/7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न आने वाला है वो देखो आपका आएगा लघुतरात्मक प्रश्न, है ना, 12 से 21 तक। अब देखो यहाँ पर है कि संख्या 13 54 2 से विभाजित नहीं है। देखिए साथियों नहीं है पर ध्यान देना है। ये देखो नहीं है क्या, अरे बिल्कुल है साथियों, क्योंकि इसका अंक जो आपका है ना। तो यहाँ पर देखिए साथियों आपको दे रखा है ना, यहाँ पर देखो संख्या, देखो अंत में क्या साथियों, इकाई अंक यदि 0 2 4 6 8 हो, 0 2 4 6 8 हो, विभाजकता का नियम लगाएंगे तो यहाँ पर देखो यहाँ पर 4 है, यानी कि दोस्तों क्या है 2 से विभाज्य है। लेकिन यहाँ पर दे रखा है नहीं है, अरे नहीं है थोड़ी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा असत्य आपका पहले में राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा देखो संख्या 15 28 75 9 से विभाज्य है क्या, है ना, तो 9 से विभाज्य है क्या, बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, है ना।
अगला देखो, यदि कोई संख्या 2 तथा 3 से विभाजित है ना, तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी क्या? अरे होगी क्या? बिल्कुल होगी। तो सत्य जो भी बताया उनका बिल्कुल सही है ना। अब देखो यहाँ पर संख्या 6 प्लस एक्स और 9 का गुणज, यदि एक्स का मान 2 है ना, तो ये क्या हो जाएगा साथियों? सत्य होगा या असत्य? अरे क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, है ना। बिल्कुल आपका नेक्स्ट प्रश्न आने वाला है कि दिए गए प्रत्येक ठोस के लिए दो दृश्य दिए गए हैं। प्रत्येक ठोस के संगत ऊपर से दृश्य है और पार्श्व दृश्य की पहचान कर नीचे दिए गए रिक्त स्थान में ऊपर के दृश्य और पार्श्व दृश्य में से उपयुक्त विकल्प चुनना है। तो यहाँ पर देखिए अगले वाला पेज हम देखते हैं, उसके अंदर आपके क्या दे रखा है ना। तो बिल्कुल यहाँ पे आपके पास चित्र दे रखा है और उसके अंदर आपको फलक पूछ रहा है ना। तो यहाँ पर देखो दृश्य फर्स्ट और दृश्य सेकंड, है ना। किसका फलक कौन सा है ये आपको क्या है पूछा है ना। तो यहाँ पर देखो साथियों ये ठोस आपको दिया हुआ है, दृश्य फर्स्ट में देखो, दृश्य फर्स्ट में आपको देखना है ये किसका है साथियों? ये साइड का दृश्य है। कहाँ का है साथियों? साइड का दृश्य है, यानी कि दोस्तों किसका है? साइड का दृश्य, पार्श्व का दृश्य है। और ये कौन सा है साथियों? ऊपर का दृश्य है। किसका है? ऊपर का दृश्य है ना। अब ये वाला देखो, ये वाला कौन सा दृश्य है साथियों? अरे ये वाला है ऊपर सा दृश्य है। कौन सा? ऊपर का दृश्य है ना। और ये वाला क्या है? ये वाला आपका जो है वो है साइड का दृश्य, यानी दोस्तों पार्श्व का दृश्य है ना। पार्श्व का ये आपका दृश्य है। इस प्रकार आपको इसको फिलअप करना है। आपका नेक्स्ट प्रश्न देखो कि 400 व्यक्तियों पर किए गए सड़क सर्वे के दौरान यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले वृत्त चित्र दर्शाया गया है। इस वृत्त चित्र को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का क्या करना है? उत्तर देना है। यहाँ पर देखो आपको ट्रैफिक लाइट वाले नहीं करने वाले कितने हैं साथियों? 25 है। कितने हैं? 25 है ना। और देखो यहाँ पे जेब्रा पट्टी का पालन नहीं करने वाले 15% है। और देखो हेलमेट नहीं लगाने वाले 30% है। अब देखो अधिक क्षमता वाले कितने होंगे और ये वाले गति वाले कितने साथियों? 10 है। इनको जोड़ेंगे तो कितना हो गया? इनको जोड़ेंगे तो कितना हो गया? सभी साथी बताएंगे कितना हो गया। इनको जोड़ेंगे तो 80 हो गया। टोटल कितना हो गया? 80 हो गया। तो 80 परसेंटेज कितना आता है? पूरा 100 होता है ना। तो 100 में से 80 घटाएंगे तो कितना हो गया? 20 हो गया। कितना परसेंट हो गया? 20% हो गया। अब देखो प्रश्न देखते हैं, प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखो आपको दिखाया गया है, यहाँ पर ये देखो आपका प्रश्न कि सबसे अधिक बार वाली क्षमता के वाहनों को चलाने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत। तो यहाँ पे देखो अधिक बार वाले ये थे तो कितना परसेंट आया था? 20% आया था। तो पहले के अंदर क्या हो जाएगा? 20% आपका हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका है वो देखो कि हेलमेट नहीं लगाने वाले व्यक्तियों की संख्या गति सीमा से अधिक गति वाहन चलाने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी अधिक है ये आपको ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर कितने परसेंट साथियों? 30% तो क्या है साथियों? हेलमेट नहीं लगाने वाले की संख्या है ना। और 10% क्या है साथियों? गति की सीमा से अधिक गति वाहन चलाने वाले हैं। अब इसका अंतर आपको पूछा कितने अधिक है, तो कितनी अधिक है साथियों? अरे 20% अधिक है। कितनी अधिक है? 20%। अब आपको प्रतिशत नहीं पूछा है, आपको पूछा है व्यक्तियों की संख्या। कितनी व्यक्तियों की संख्या? तो प्रतिशत को संख्या में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो 1%, यहाँ पे आपको दे रखा है, यहाँ पे पूरा 100% बराबर क्या दे रखा है? 100% बराबर दे रखा है आपको। कुल टोटल 400 कितना दिया हुआ है? इधर देखिए आप 400 दिया हुआ है आपके पास। ये देखो टोटल 400 व्यक्ति है ना। तो इधर क्या हो जाएगा साथियों? 100% कुल बराबर कितने हैं? 400 है ना। तो 1% का काटेंगे तो 1% का काटेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों? 400 बट्टे में क्या हो जाएगा? 100। 400 बट्टे में क्या हो जाएगा? 100। 1% का हम काटते हैं तो इसको इससे काटा कितना है? 1% बराबर 4 आया। अब देखो कितने प्रतिशत लोग हैं साथियों? 20% लोग का 20 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो आपका उत्तर आ जाएगा। तो कितना आ गया साथियों? 80 आ गया। कितने? 80 व्यक्ति है ना। कितने व्यक्ति है साथियों? 80 व्यक्ति। आपका नेक्स्ट प्रश्न ये देखो कि समांतर चतुर्भुज ABCD दिया गया है। ये देखो आपको ABCD आपको समांतर चतुर्भुज दिया गया है। परिभाषा और गुणधर्मों के आधार पर रिक्त स्थान की क्या करना है? पूर्ति करना है। अब देखो AD बराबर क्या होता है साथियों? AD बराबर देखिए आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तो AD बराबर क्या होगा? BC होगा। क्या होगा? BC है ना। तो यहाँ पर देखो BC है ना, यह क्या होगा? BC होगा। किस गुणधर्म से साथियों? समांतर से होगा ना। समांतर रेखाएं होती है इसलिए BC होगा। अब देखो यहाँ पे कौन DCB, यहाँ पर देखो DCB ये वाला कौन है ना, ये वाला कौन आपको देखना है ना। तो इसके सामने वाला कौन? ये वाला बराबर होगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है ये वाला होगा ना। तो इसका क्या होगा साथियों? BAD। क्या होगा? BAD। ये रहा, बिल्कुल BAD मिल गया है ना। बिल्कुल BAD होगा। अब देखो OC है ना, यहाँ पर देखो OC, ये देखो OC है ना, ये वाला OC है ना। अब देखो आपको पता होना चाहिए ये वाला जो आपकी सीधी रेखा आती है वो लंबे 2 भागों में विभाजित करती है बराबर में। देखो OC के बराबर क्या होगा? OA होगा। क्या होगा? OA होगा है ना। अगला देखो
कोण डी ए बी, यहाँ पर देखो डी ए बी ये वाला कोण है ना, और कौन सा कोण सी डी ए, कोण सी डी ए है ना, सी डी ए ये वाला कोण, ये दो कोण आपको दिया हुआ है। तो इन दोनों कोणों का योग कितना होता है साथियों, आपस में जो आपके आमने सामने ये वाले कोण होते हैं उनका योग कितना होता है, अरे कितना होता है, आसन कोणों का योग होता है 180 डिग्री। कितनी होती है साथियों, 180 डिग्री होती है, और टोटल की कितनी होती है 360 डिग्री होती है ना। तो इन दो का पूछा तो 180। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा अपन नेक्स्ट प्रश्न बदलने के बाद, यहाँ पर देखो आपको देखने को मिलेगा अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। कौन से साथियों, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आपको देखने को मिलेगी। अब देखो यहाँ पर एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल यहाँ पे कितना दे रखा है, 2304 वर्ग मीटर दे रखा है। तो इस वर्गाकार क्षेत्र की भुजा आपको क्या करनी है साथियों, फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखो वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर बराबर कितना होता है 2304 आपको दे रखा है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर बराबर ये हो गया। अब देखो ओनली ए बराबर, यानी कि दोस्तों भुजा बराबर फाइंड करेंगे तो ये कितना होगा 04 है ना, 2304 हो गया, बिल्कुल इसका रूट हो जाएगा। अब देखो भुजा बराबर करेंगे तो इसका रूट कितना होता है, सभी साथी बताएंगे इसका रूट कितना होता है 48 होता है। कितना होता है 48, और मीटर में दे रखा है तो मीटर हो जाएगा है ना। ए बराबर कितना हो गया 48 मीटर, आपकी भुजा आपके सामने आ गई। अगला प्रश्न देखो, घातांक के नियमों का प्रयोग करते हुए आपको बताना है, निम्न के मान ज्ञात करना है ना। आपको क्या करना है साथियों, मान ज्ञात करने हैं। अब देखो आप सभी को पता होगा किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। यहाँ पर देखो 3 की घात 0 इसका मान हो गया 1 है ना, बिल्कुल प्लस लगाया। 4 की घात 0 इसका मान भी कितना हो गया 1 हो गया, प्लस 5 की घात 0 इसका मान भी कितना हो गया 1 हो गया, और इनका क्या है साथियों माइनस का 1 है। देखो 3 की ज्ञात कितनी हो जाएगी, माइनस का 1 हो जाएगी। अब देखो इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3, प्लस में यहाँ नीचे हो गया तो कितना हो गया 1/3 हो गया। तो 1/3 इस क्वेश्चन का क्या होगा, अरे राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न देखो, इसके भाग में ये दे रखा है, किसके भाग में साथियों 2/3 का घात कितना है 5 दे रखा है, बटे में आपको दे रखा है 2/3 की घात है यहाँ पे 3। अब देखो ये वाला 3 है, ये वाला 5 है, तो ये किससे 2 अधिक है, कितने दिए 2 अधिक है, तो इसको इससे काटेंगे तो कितनी बार साथियों 2/3 की घात कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों कितना का मल्टीप्लाई कर रखा है 2 बार मल्टीप्लाई कर दो तो 2/3 गुणा कितना हो जाएगा 2/3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/9 आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न देखो, परिमेय संख्या 2/3 और 3/4 के मध्य क्या करना है साथियों, 4 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। कितनी 4 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो उन्हें रेखा पर प्रदर्शित कीजिए, उनको रेखा पर भी प्रदर्शित आपको करके आना है। तो यहाँ पर देखो किस प्रकार हम फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर देखो आपको सबसे पहले आपको पता होगा आधार समान करते हैं तभी हमारे पास बीच की संख्या आती है। देखो 2/3 और इधर आपको दे रखा है 3/5। सबसे पहले इनके आधार समान करो, ऐसी संख्या बताओ जिससे इसका आधार समान हो जाए। तो ऊपर लिखो करो 3 से गुणा, किससे कराओ, अरे 3 से कर दो, किससे कर दो, अरे 3 से तो नहीं बैठ रही पार, तो यहाँ पर किससे करो साथियों 5 से कर दो, किससे कर दो 5 से कर दिया, बिल्कुल बट्टे में 5। और नीचे वाली किसको कर दो, अरे नीचे वाली को 3 से कर दो, कर दिया 3 से। अब देखो मल्टीप्लाई करो 10 बट्टे कितना हो गया 10/15 हो गया, और इसको करेंगे तो 9/15 हो गया। आधार समान हो गया, बिल्कुल हो गया। अब देखो इसके आगे का जो आपको स्टेप करना है वो क्या करना है, आपको ज्ञात करनी है 4 संख्या। कितनी 4 संख्या, 4 में 1 जोड़ा कितना हो गया, 4 में 1 जोड़ते हैं 5 हो गया, कितना हो गया 5 हो गया। दोनों में 5 जोड़ दो और 5 का भाग दे दो। तो देखो इधर आपको क्या करना है, ये देखो 9/15, 9/15 के अंदर क्या करना है 5 का ही तो गुणा करना है और 5 ही भाग देना है ना। इसको गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 का भाग देंगे 1 और इसका एक वही आंसर आ जाएगा है ना। तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 9×5 45 बटे, यहाँ पर 15×5 75, 45/75 हो गया। अब देखो यहाँ पर आपका दूसरा है 10/15, 10/15 है, इसको करेंगे यहाँ से 5/5, इसको करेंगे तो 50 बटे कितना हो जाएगा 50 बटे कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। अब इनके मध्य की आपको संख्या ज्ञात करनी है, तो कौन कौन सी हो जाएंगी साथियों 46/75 हो जाएगी है ना, 47/75 हो जाएगी, 48/75 हो जाएगी, और 49 बटे कितना हो जाएगा 75 हो जाएगी। ये आपकी संख्या आ गई है। अब इनको क्या करना है, अब इनको करना है आपको एक रेखा में निरूपित, यानी कि दोस्तों ए बी एक रेखा ले लेनी है, ए बी है ना। यहाँ पे मध्य बिंदु 0 दर्शाना है और इधर आपको प्लस में है तो इधर आपको दर्शा लेना है। इस प्रकार आपको क्या करना चाहते हो ज्ञात करना है। आपका नेक्स्ट प्रश्न कि राम ने 10,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 10% की दर से क्या लिया, चक्रवृद्धि ब्याज की शर्त पर उधार लिया है ना। यह यदि
धन सरल ब्याज पर लिया जाता है तो दोनों ब्याजों का अंतर आपको करना है, चक्रवृद्धि ब्याज का और साधारण ब्याज का, दोनों का क्या ज्ञात करना है, अंतर ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं ना। तो यहाँ पर देखो आप सभी को पता होगा साधारण ब्याज, साधारण ब्याज को कहते हैं सीआई। क्या कहते हैं साथियों, सीआई आपके कहते हैं साधारण ब्याज को। इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है पी कोष्टक चालू आई, पी कोष्टक चालू 1 प्लस आर बट्टे कितना होता है 1 प्लस आर बट्टे 100। इसका क्या हो जाएगा टी, यहाँ पे समय हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर पी कितना दिया हुआ है, यहाँ पर पी कितना दिया हुआ है 10,000, कितने रुपए है साथियों 10,000। तो यहाँ पे 10,000 लिखते हैं, बिल्कुल लिख दिए। अब देखो कोष्टक चालू एक लिखा प्लस आर कितना दे रखा है, अरे आर दे रखा है 10, कितने साथियों 10% बट्टे कितना 100 है ना। यहाँ पे समय कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 2 वर्ष, समय को लगाया ऊपर। अब देखो 0 से 0 कट गया, बिल्कुल कट गया। अब देखो यहाँ पर होगा जो आपका होगा वो देखो 10,000 है ना, 10,000 बट्टे में इधर क्या हो जाएगा 11, यहाँ पे 10, यहाँ पे वो 11 बट्टे 10 हो गया, इसका स्क्वायर हो गया है ना, ये वाला आपके पास आ जाएगा। अब देखो इसको आगे किस प्रकार करना है, यहाँ पर लिखा 10,000 लिख दिया। अब देखो यहाँ पर 11 बटे 10 गुणा 11 बट्टे 10 है, 2 जीरो से 2 जीरो इधर ये गई 2 जीरो। अब देखो ये वाला बचा, तो इसको किस प्रकार करेंगे 100 गुणा यहाँ पर 121, 1111 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 121 और 00 है ना, ये वाला आपके पास आ जाएगा। अब देखो ये तो क्या हो गया, ये तो हो गया आपका वैसे साधारण ब्याज का। अब काटते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का, अब काटते हैं किसका, अब काटते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का। अब देखो आपको चक्रवृद्धि ब्याज को आपको शॉर्टकट में कहते हैं एसआई, क्या कहते हैं एसआई कहते हैं ना। अब देखो इसका जो सूत्र होता है वो होता है पी गुणा आर गुणा टी बट्टे क्या होता है 100 है ना। आपने क्वेश्चन नंबर भी आया था थर्ड में है ना शुरू में। तो यहाँ पर देखो ये वाला आपका सूत्र होता है। अब इसके अंदर आपको मान रखना है तो रखो, यहाँ पर पी कितना दे रखा है 10,000 आपको दे रखा है, गुणा आर कितना दे रखा है, आर आपको दे रखा है 10 है ना, गुणे समय कितना दे रखा है 2 बट्टे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखो इसको इससे काटा है ना, इसको इससे काटा कितनी बार कितना है ना, यहाँ पर 10 बार, 2 से 5 को काटा और 5 को इससे बार काटा तो कितनी बार काटा साथियों 2,000 बार, कितनी बार 2,000 बार आपके पास करता है। 2,000 पास यहाँ पे निकल गया है ना, और इधर कितना आया आपके पास, इधर जो आपके पास आया वो आया यहाँ पर देखो 121,00 है ना, 121,00 आपके पास आया। तो इसको इसमें से कटाएंगे तो आपके पास वो आपका अंतर होगा वो आ जाएगा। यहाँ पर देखो सीआई में से हम कटाएंगे एसआई, सीआई में से एसआई कटाएंगे तो सीआई आपके पास आया 121,00 माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2,000, कितना हुआ 2,000 आपके पास हो जाएगा। बिल्कुल डिटेल सॉल्यूशन देखने वाले हैं है ना। यहाँ पर देखो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 101,00 आपके पास आंसर आ जाएगा है ना, इनका इतना का अंतर हो गया। अब देखो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपका नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है कि दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 95 पे है, यानी कि दोस्तों 95 है। माना कि दो संख्या, पहली आपकी संख्या फर्स्ट संख्या आपकी है वो मान लेते हैं एक्स, और सेकंड जो आपकी संख्या मान लेते हैं वो मान लेते हैं वाई। दोनों का योग 95 है तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो गया 95, यानी कि दोस्तों 95 हो गया ना, बिल्कुल हो गया। अब देखो ये इससे देते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट है। अब देखो दूसरी संख्या, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, यानी कि दोस्तों दे रखा है एक्स बराबर वाई प्लस 15, ये वाला दे रखा है, ये हो गया समीकरण नंबर सेकंड। सीधा सा एक्स का मान यहाँ पे आ गया, एक्स का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रख दो। तो यहाँ पर देखो वाई प्लस है, यहाँ पर होगा 15 प्लस वाई प्लस क्या हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 95, यानी कि दोस्तों 95। अब देखो 2y प्लस 15 बराबर कितना हुआ 95, और इसको घटाएंगे तो कितना होगा 2y बराबर 95 माइनस 15। अब इसको इसमें से घटाते हैं तो फिर देखते हैं 2y बराबर कितना हो जाएगा, इसको इसमें से घटाया तो कितना आया, अरे सभी साथी बताएंगे 80 आया, कितना आया 80 आया, और ओनली y बराबर करेंगे तो कितना आ गया 40 आपके पास आ गया। अब देखो y का मान आ गया आपके पास 40, x का मान हमें ज्ञात करना है, x का मान के लिए ये वाला समीकरण रख दो, x बराबर y प्लस 15 आपके पास समीकरण है ना। तो x बराबर y का मान यहाँ पे 40 आया, प्लस कितना रखा 15, उनको जोड़ेंगे तो 55 आपके पास आ जाएगा। किसका साथियों प्लस का 55 आपके पास आ जाएगा। ये वाला इसका डिटेल सॉल्यूशन था। आपका नेक्स्ट प्रश्न देखो, आपका नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो देखो कि 25, यहाँ पर देखो 21वां प्रश्न की माल से लदा हुआ एक ट्रक यातायात नियमों का पालन करते हुए 25 मिनट में, कितने मिनट में साथियों, अरे 25 मिनट में लिखो, 25 मिनट में, 25 मिनट में कितनी दूरी तय करता है साथियों 14 किलोमीटर, कितनी 14 किलोमीटर आपकी दूरी तय करता है। यदि ट्रक की चाल वही रहे, यदि ट्रक की चाल वही रहेगी तो 5 घंटे में तय की गई दूरी क्या होगी। यहाँ पर देखो 1 मिनट की ज्ञात कर लेते हैं पहले हम, 1 मिनट की हमें ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा बट्टे में हो जाएगा तो 14 बट्टे 25 है ना, ये हो गया।
अब देखो, अब इसको आगे सॉल्यूशन करते हैं। 1 घंटे की अब काट लेते हैं। 1 घंटे का तो काटेंगे तो किस प्रकार ज्ञात देंगे, यहाँ पर देखो 14/25 है ना, गुणा 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो 60 को इससे मल्टीप्लाई किया। अब देखो किससे काटते हैं, इसको काटते हैं 5 से। किसको काटते हैं, 5 है ना। यहाँ पर देखो काटते हैं तो कितनी बार हो जाएगा, 5×25 है ना, और इसको काटेंगे तो कितनी बार, 12×5 60 है ना। अब देखो यहाँ पर इस प्रकार आपके पास आया, यहाँ पर देखो 14 गुणा 12 बट्टे कितना हो गया, 5 हो गया। ये तो क्या हो गया, 1 घंटे का आपके पास आ गया। इसे गुणा करने की जरूरत नहीं है, इस प्रकार थोड़ी देर रहने दी। अब देखो आगे देखते हैं। अब देखो आपको पूछा है 5 घंटे, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। इधर 5 घंटे किए, इधर घंटे को किससे मल्टीप्लाई किया, 5 से मल्टीप्लाई किया, तो इधर भी मल्टीप्लाई कर दो 5 से। 12/5 गुणा कितना हो जाएगा, 5। 5 से 5 को उड़ाया, कितना आया, यहाँ पर देखो 14 के मल्टीप्लाई में 12 हुआ, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, अरे कितना होगा सभी साथी बताएंगे, 168 होगा। कितना होगा, 168 किलोमीटर। 168 किलोमीटर आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो भाई आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको आकृति दी हुई है ABCDEF, इन्हें विभिन्न वर्गों में बांटा गया है ना। इसकी आकृति में दर्शाया गया है, तो बहुभुज का क्या करना है, क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है, सबसे पहले यहाँ पर देखो आयत आपको दिख रहा होगा, आयत नोट करना। आयत आपको कौन सा दिख रहा होगा, EDCB, कौन सा, EDCB, ये और आपको आयत दिख रहा होगा, EBCD है ना। इसका देखो लंबाई कितना दे रखा है, 50 मीटर। कितना दे रखा है, 50 मीटर है ना। चौड़ाई कितना दे रखा है, 70 दे रखा है, 70 मीटर। अब देखो इसका क्षेत्रफल होता है आयत का, वो कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई L गुणा B होता है ना। तो यहाँ पर देखो 50 गुणा 70 बराबर कितना होगा, यहाँ पर होगा आपके पास 3500। कितना होगा, 3500 वर्ग मीटर। 3500 वर्ग मीटर स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। अब देखो आप अगला जो आपकी आकृति है वो देखो, त्रिभुज AOB, त्रिभुज त्रिभुज देखो AOB है ना। यहाँ पर देखो अब इसके अंदर देखते हैं, तो आपको दे रखा है आधार, आपको दे रखा है 30 मीटर का। आधार कितना दे रखा है यहाँ पे, 30 मीटर का। तो यहाँ पे देखो 30 मीटर लगाते हैं है ना। यहाँ पे हाइट आपको दे रखी है, वो दे रखी है 50 मीटर, और क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना, तो इसका होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 30 गुणा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा है ना। इसको काटते कितनी बार, 15 बार, उसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 750 है ना। अब देखो आपका नेक्स्ट आगे जगह नहीं, तो अगले यहाँ इधर देख लेते हैं। यहाँ पे आगे दे रहा है आयत, आयत की यहाँ पे दे रखा है आयत कौन सा साथियों, आयत को आपको दे रखा है ABCD आयत दे रखा है। इसके अंदर देखो साथियों, लंबा L बराबर कितना, 50 है ना, और देखो B बराबर कितना, 50। अब देखो क्षेत्रफल कितना साथियों, क्षेत्रफल देखो तो क्षेत्रफल है 50 गुणे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50 लंबाई गुणा चौड़ाई, तो यहाँ पे कितना हो गया, 2500। कितना हो गया, 2500 आपके पास हो गया। अब देखो आपको पूछा है अगला, देखो अगला आपको फिर एक से त्रिभुज दिख रहा होगा, फिर एक त्रिभुज दिख रहा होगा। कौन सा, आपको त्रिभुज दिख रहा होगा, आपको त्रिभुज दिख रहा होगा EFA। कौन सा, EFA त्रिभुज में अंदर देखो आधार कितना दे रखा है, आधार आपको दे रखा है 40 मीटर। कौन सा, 40 मीटर है ना। हाइट कितनी दे रखी है, हाइट दे रखी है 100 मीटर है ना। और देखो यहाँ पर, और देखो यहाँ पर आपको दे रखा है क्षेत्रफल। देखो क्षेत्रफल काटते हैं तो इसका क्या होगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है 40 गुणा ऊंचाई कितनी है 100 है ना। इसको इससे काटा 50 बार, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा साथियों, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आएगा 2000। कितना आएगा, 2000 आपके पास आने वाला है ना, ये वाला। अब देखो इनका टोटल आपको क्षेत्रफल पूछा है, इन सभी को जोड़ देंगे तो कितना होगा साथियों, सभी को जोड़ते हैं तो आपके पास होगा 87,8750 आपके पास आने वाला है। 8750 का टोटल आपका क्या आएगा, क्षेत्रफल आएगा है ना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपके इसके अथवा में आपको दिया हुआ है, यहाँ पर देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे और है ना, यहाँ पर देखो और इसके अथवा में आपको दिया हुआ है ये वाला प्रश्न है ना, तो आप अथवा वाले भी कर सकते हो। अगला देखो आप देखना है जो आपका 23वां प्रश्न है उसे देख लेते हैं। 23वें प्रश्न में आपको पूछा है कि इनको किन्हीं दो का क्या करना है, गुणनखंड करना है। मैं 4 के करीब बता देता हूँ है ना, किन्हीं दो का करना है, कोई से भी आप कर सकते हो है ना। तो यहाँ पर देखो पहला है 4p² - 9p, इसका जो आपका वो होगा ना, इसका गुणनफंड होगा वो होगा यहाँ पे 2p + 3p, 2p + 3q है ना, और अगले वाले ब्रैकेट में होगा 2p - 3q है ना। ये वाली सरसमीका A² - b है ना, A² - b², इसकी सरसमीका बोलती है A + b A - b। इस प्रकार आपके हो गया ना पहले का। अब देखो दूसरा जो आपके इधर कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको चारों करके बताऊंगा। तो यहाँ पर देखो आप चारों देख सकते हैं,
इधर भी जगह है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर देखो चारों देखते हैं। दूसरे का जो आपके होगा वो कितना होगा साथियों? दूसरे को होगा x+8 और दूसरा होगा x+y, है ना। और तीसरा का देखते हैं। तीसरा जो आपका है वो देखो, तीसरा का हो जाएगा आपका x+2, कितना? x+2 हो जाएगा एक तो। और दूसरा जो आपके होने वाला है वो होने वाला है x+4। ऐसे कैसे आपको प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा, हूबहू आपको ऐसे कैसे छाप कर आना है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पे हो जाएगा a² + b² बराबर, यहाँ पर देखो एक तो ये हो गया, है ना। इसके देखो a+b, है ना। और इधर क्या हो जाएगा? a-b, है ना। ये वाला हो गया। अब देखो अगला अगला जो आपका प्रश्न आएगा इसके अंदर आपको क्या करना है? इसके अंदर आपको अथवा के अंदर ये देखो, एक आपको क्या करना है? चतुर्भुज एबीसीडी की रचना करनी है, जिसके अंदर आपको AB 5, BC 4.5, AD 6 और थीटा 90 डिग्री का दिया हुआ है। यहाँ पर देखो आपका नेक्स्ट अथवा में अंदर है। और यहाँ पे 25वां प्रश्न, इसके अंदर क्या करना है? आपको एक ग्राफ आएगी, है ना, उसको तालिका में जचाना है ना। और आपको एक यहाँ पे क्या बंटन दिया हुआ है, उसको क्या करना है? आपको कुछ यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है, इनको आपको सोल्व करना है ना। तो ग्राफ पे रखने के बाद आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो आपका पूरा पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन हो गया है ना। तो जो भी आपके क्लास 8 के विद्यार्थी हैं उन सभी को इस पेपर को शेयर करना है। बिल्कुल एकदम ओरिजिनल पेपर आप सभी को होता होगा। आपको कुछ ही घंटे आपके एग्जाम में शेष बचे हुए हैं, तो इस पेपर को पूरे को हल करके जाइएगा, है ना। वीडियो को सभी साथियों को शेयर करना है। तो आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।